औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। शहनशीन पे तशरीफ फरमा आज की इस मीटिंग के सदर अली जनाब रियाज बाबा साहब, अकील दादा, नईम नवाब, सईद शाह साहब, इस्माइल हौकर साहब, इकबाल बिस्मिल्ला साहब, मेरे दोस्त राना नवीदुल हसन साहब, खलील भाई बेकरी वाला और मेरे हरदिल अजीज दोस्त रऊफ खान सरवर खान साहब, सिद्दीक मोतीवाला साहब, आसिफ मामू साहब, भिकन भाई चादर वाले, बिलाल राजा साहब, गुलाम नबी साहब, नासिर पप्पू साहब, दोस्तों, बुजुर्गों और जहां तक के भी घरों में मेरी आवाज जा रही है, मेरी इज्जत माँ, मेरी माँ और बहनों, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों की शाख पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बनकर जमाने में फैल जाऊंगा, मैं नूर बनकर जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। दोस्तों, आज की ये मीटिंग असेंबली इंतखाब के पेश नजर ली जा रही है। आने वाला असेंबली इंतखाब 20 नवंबर के दिन होने वाला है। ये इंतखाब हमारे अपने लिए क्यों जरूरी है और हम जिस उम्मीदवार की तशरीह मुहिम के लिए यहां पर आए हैं, जिस उम्मीदवार के हक में हम वोट मांगने के लिए यहां आए हैं, उसी को वोट देना क्यों जरूरी है, मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहले आप हमारा बैनर देखिए। बैनर पे लिखा है अपनी बात अपनों के साथ। ये इलाका अमनपुरा और अय्यूब नगर है। मैंने मेरी अपनी सियासत की इब्तिदा इन्हीं गलियों से किया हूं और उस वक्त मैं एक बात किया करता था कि अय्यूब नगर अमनपुरा, मैं बात जो बोल रहा हूं ये बात खास तौर से ये मेरी दिल की अपील है कि मेरी बात मेरी मां बहनें खास तौर से मेरी बात को सुने कि यह अय्यूब नगर अमनपुरा 2017 के अंदर जब कारपोरेशन के इलेक्शन हो रहे थे और हदबंदी नहीं हुई थी, वार्ड रचना नहीं हुई थी, जब मैं ये अपनी बात बोलता था, कोई बोलता था 3 का पैनल होगा, 4 का पैनल होगा, यहां से वार्ड इधर जाएगा, वहां से वार्ड उधर जाएगा। मैं अपनी हर बात में एक ही बात बोलता था कि अय्यूब नगर अमनपुरा जहां भी जाएगा, ये 2 इलाके चाहे आप धुलिया में लेकर चले जाओ या दावाली में लेकर चले जाओ, ये जहां भी जाएगा, मैं ये 2 इलाके से ही नुमाइंदगी करूंगा, चाहे आप इसको किसी भी शहर के किसी भी कोने में लेकर चले। अल्लाह का करम है, आप लोगों की नवाजिशें है, आप लोगों ने 2017 में अपनी मोहब्बतें मेरी झोली और मेरे दामन में इस तरह भर दी कि नाचीज को एक शेर और याद आ गया कि खुदाए बरतर तेरी नवाजिशें, खुदाए बरतर तेरी नवाजिशें, कदम कदम पर तेरा दुगाना, कि हमारी जिंदगियों में रश्क खुशियां भर दे के रश्क करता रहे जमाना। दोस्तों, 2015 के अंदर जब मेयर इलेक्शन हुआ कारपोरेशन का, उस वक्त मेरे वालिद मोहतरम अलहाज मरहूम इब्राहिम सेठ के साथ वो मेयर बने और मेरे वालिद मोहतरम डिप्टी मेयर बने।
मेरे वालिद मोहतरम 2014 के अंदर इन्हीं इलाकों से मुंतखब होकर कारपोरेशन में अपनी 7वीं टर्म के लिए पहुंचे थे। और जब वो डिप्टी मेयर बने और उससे पहले इख्तिदार था ताहिरा मैडम का। इनका क्या रोना रोना, इनका नाम लेना भी अब तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन 2012 के अंदर ये इख्तिदार में थे ताहिरा मैडम, और इन 2.5 साल के अरसों में इन इलाकों में कुछ काम नहीं हो सका था। जब इख्तिदार ने करवट बदली और इब्राहिम सेठ के साथ मेरे वालिद मोहतरम भी जब डिप्टी मेयर मुंतखब हुए और जब इख्तिदार में आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी सेहत खराबी की वजह से मैं 2.5 साल और बजट की यानी नहीं मिलने की वजह से मैंने इन 2.5 सालों में मेरे वार्ड में कुछ काम नहीं कर पाया। बेटा अभी मेरी सेहत साथ नहीं दे रही है, उनके घुटने के ऑपरेशन हुए थे, तो बेटा जरा तू जाकर वार्ड में देख और वहां जो काम बुनियादी कामों की जरूरत है उन सारे कामों को तू देखकर वहां पर कर। आज अल्लाह का करम है, हम इख्तिदार में हैं, हम अपने वार्ड में किए गए सारे वादों को मुकम्मल करेंगे। 2015 वो जनवरी का महीना था, मुझे बहुत अच्छी से याद है। मैं ऐसे तो बहुत आया हूं ये महल्ले में, लेकिन आज आप लोगों को मुफस्सिल बताने का मेरा दिल चाह रहा है, क्योंकि मेरे दिल में भी बहुत सारा दर्द है। वो दर्द भी आप लोगों तक के आएगा, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल रखना चाहता हूं और मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा। मैं अपनी जो बात है वो आप लोगों तक के बयान करना चाह रहा हूं। मैं जब यहां पर पहली दफे आया, मेरे वालिद साहब ने मुझे उनके एक अपने वार्ड के जिम्मेदार का फोन नंबर देकर भेजी कि ये शख्स के साथ पास जा और जो भी वो वार्ड की तकलीफें बताएगा उस शख्स से मुलाकात करना और वहां पर ऐसे जो भी काम सुझाने का रहेगा वहां सुझा देगा। वो थे मोहतरम आसिफ मामू साहब। थोड़ा खड़े हो जाओ आसिफ मामू, मेरा 2 मिनट के हंसते। ये आसिफ मामू है। मेरी सियासी पहली मुलाकात इस वार्ड में इस शख्स से हुई। ये जमूरी स्कूल के पास मेरे वालिद मोहतरम के बोलने पर वहां खड्डा बहुत हो गया था, तो मुरूम डाल रहे थे। ये शिकायत करते थे फोन कर करके कि यहां पर रोड की बहुत ज्यादा खस्ता हाली है। तो मेरे वालिद मोहतरम ने कुछ रोकड़ा पैसा देकर वहां पर मुरूम भेजा और वहां पर मुरूम डालने का ये काम कर रहे थे। मैं यहां पर आया, इनको लिया साथ में और इनसे बोला कि क्या क्या ये वार्ड में काम है मुझे बताओ। इन्होंने सबसे पहले ये अमनपुरे में लाए। मेरी मां बहनों, मेरी बात को गौर से सुनो। अमनपुरा, ये जो मेन रोड पे हमारी मीटिंग होगी ना, ये रोड पर मुझे लाए। ये रोड जो आप देख रहे होंगे, ये सीमेंट रोड, ये रोड जब मैंने यहां पर आके देखा था, इसकी खस्ता हाली तो बड़े बड़े पत्थर निकले हुए थे और पैर पूरा घुटने टखनों तक के चले जाए इतना कीचड़ था, और बीच रोड में से यहां पर गटर बह रही थी। जब हम यहां पर आए और काम देखने के लिए आए तो मरहूम आबिद भाई फ्रूट वाले ने हमारा इस्तकबाल किया। बोले आ गए 2.5 साल के बाद। वो उनके अपने जज्बात बयान कर रहे थे, क्योंकि यहां पर हमेशा से वोट लेने की रिवायत रही है, देने की कोई रिवायत नहीं रही। कोई काम के शक्ल में कोई रिवायत नहीं रही। आबिद भाई मरहूम, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, वो उनका दर्द बयान करने लगे और बयान करते करते उनकी आंख में आंसू आ गए। मैंने देखा कि वो वहां से सोच खड्डे का पूरा पानी रोड पर लाकर फेंक रहे थे। ये बोले देखो ये हाल है, ये हम इस हाल में यहां पर हैं। मैंने आसिफ मामू से पूछा, आसिफ मामू ये तो अमनपुरा पक्का इलाका है ना, यहां तो कामकाज हो सकता है। जैसे अय्यूब नगर की जो भी बात है, हमारे गांव कोई बोलते थे कि अय्यूब नगर है, ये अय्यूब नगर कोई गुरुद्वारा है। बोले यहां पर आओ तो अपने घरों में पैर धोकर आने का और फिर घर में दाखिल होने का। तो मैंने वहां तो काम नहीं कर सकते, लेकिन ये पक्का इलाका यहां क्यों नहीं काम कर सकते?
तो बोले यहाँ पर कोई काम नहीं हो करता, और यही सब बोल के कि यार यहाँ कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने आबिद भाई से उनकी तल्ख बातें सुनकर मैंने उनको एक यकीन दिलाया कि आपने वोट किसको दिए थे? बोले हमने आपके वालिद मोहतरम को वोट दिए। मतलब किस बुनियाद पे दिए थे? क्या आपने पैसा दिया था क्या? तो बोले नहीं, मुझे एक उम्मीद की किरण लगी थी कि हाजी यूनुस ईसा जो पूरे शहर में एक तामीरी काम के लिए मशहूर है, वो चुन कर आएंगे तो इंशाअल्लाह अजीज हमारे महल्लों में भी काम होगा। तो मौला अभी तुम सब्र का दामन थाम के रखो। मैंने जो अभी कुरान की आयत का पढ़ा है वो पूरे सब्र के ऊपर है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप सब्र का दामन थाम के रखो, इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह पाक जो सब्र करता उनके साथ रहते। और आप आज ये रोड देख रहे हैं, पीछे के पूरे अमनपुरा का मैंने घूम घूम कर जब दौरा किया तो यहाँ पर कोई बुनियादी सहूलत थी ही नहीं, कोई काम काज था ही नहीं, 1 रुपये की यहाँ पर कोई काम काज नहीं। जो लोग इक्तिदार पे थे, जो लोग यहाँ से चुन के जाते थे, उनको सियासी लीडर, कारपोरेशन के लोग और उनके जो सियासी हाकिम थे वो ये लोग बोलकर टाल दिया करते थे कि इन इलाकों में काम हो ही नहीं सकता और काम हो ही नहीं सकता। हमारा यहाँ आने का मकसद यही था। मेरे वालिद साहब ने कहा था कि अगर इन इलाकों में काम नहीं होगा, इन इलाकों में अगर काम नहीं होगा तो चाहे मुझे अपनी जेब से जाती खर्च से काम क्यों ना करना पड़े, मैं वो काम करूंगा। और हुआ यही, जब हमने कारपोरेशन के जरिए यहाँ एस्टिमेट बना के अय्यूब नगर के अंदर काम शुरू करने गए तो यही आज के जो मौजूदा उम्मीदवार है, जो इंडियन लार्जेस्ट सेक्युलर इंडियन लार्जेस्ट महाराष्ट्र के उम्मीदवार है आसिफ शेख रशीद साहब, इन्होंने इनका एक लव लेटर लिख के कमिश्नर को दे दिए कि भाई ये प्राइवेट जमीन है अय्यूब नगर, यहाँ काम नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे वालिद मोहतरम ने बोला कि मैंने यहाँ पर मेरी लोगों से वादा किया था अगर मैं जीत कर आऊंगा तो मैं अपने जाती खर्च से मैं अपना काम करूंगा। मेरे वालिद मोहतरम ने अपने जाती खर्च से अय्यूब नगर की पूरी 10 गलियों के अंदर पेविंग ब्लॉक बिछा दिया और अपने 2.5 साल इक्तिदार के अंदर उनसे जो भी काम काज हो सका उन्होंने यहाँ की। मेरा ये सारी बात आपको तफसील से बताने का मकसद ये है कि 2015, 2014 और आज जो चल रहे 2024, ये 10 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 30 साल पुराने लोग मौजूद है जो 30 सालों से इन इलाके में, वो थोड़ी सी अपनी याददाश्त पे जोर देकर मेरी बात को गौर से सुने। मैं जो बोल रहा हूं वो बात को गौर से सुने कि 30 साल पहले ये इलाकों की हालत क्या थी और आज ये इलाकों की हालत क्या है। मैं जब यहां नुमाइंदगी के लिए आया तो जितनी हमारी बिसात भरती काम करने की हमने कर दी। 2017 में मैंने जैसे कि कहा कि जिस तरीके से मैंने ये बात बोला कि अय्यूब नगर, अमनपुरा जहां भी जाएगा मैं वहां से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं, चाहे वो शहर के किसी भी कोने में चले जाए। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी, मेरी बात बोलने की वजह क्या थी कि अय्यूब नगर, अमनपुरा जहां भी जाएगा, अरे दुनिया में भी मिला देंगे तो मैं लड़ूंगा इलेक्शन। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि यहाँ के लोग एहसान फरामोश नहीं है, यहाँ के लोग काम को काम मानने वाले लोग हैं, यहाँ के लोग एहसान को एहसान मानने वाले लोग हैं। यहाँ के लोगों ने इतनी मोहब्बतों से इन दिनों में मुझे नवाजा था कि आपने हमारा काम किया है, आप बेफिक्र रहे, मुतमईन रहे, यहाँ से कोई भी आने दो, हम आपके साथ हैं। ये लोगों का हौसला, जोश और जज्बे को देखकर मैं इतनी बड़ी बात बोलता था कि ये जहां भी जाएंगे ये इलाके, जो भी एरिया में मिलाएंगे, आजाद नगर में मिला दो कि डीपू में मिला दो कि वो शेख रशीद के वार्ड में ले जाके मिला दो, मुझे कोई गम पछतावा नहीं। दोस्तों, 40 साल कारपोरेशन के मुख्तलिफ ओहदों पर शेख रशीद खानवादे का, मरहूम शेख रशीद खानवादे का इक्तिदार रहा।
मुझे किसी की बुराई नहीं करना है, मैं अपनी दिल की बात आप लोगों के पास रख रहा हूं। 40 साल मरहूम शेख रशीद के पहले बड़े फर्जंद अर्जुमन आसिफ शेख रशीद साहब हैं, जो आज इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र, जो ये फुल फॉर्म बोल भी नहीं पाएंगे जितनी आसानी से मैं बोल दे रहा, उनसे पूछना ये बोल भी नहीं पाएंगे, जिसके वो उम्मीदवार है जिनकी जो भी निशानी है वो आज आप लोगों के बीच में उम्मीदवार है। ये खुद भी 5 साल के इंजीनियर रह चुके हैं। 40 साल इनके वालिद मोहतरम, 2.5 साल सब में पहले 1994 से 1996 तक के सदर बन गए। 96.5 यानी 2.5 साल ये सदर बन दिया है। उसके बाद ये 1999 से लेकर 2009 तक के मालेगांव शहर के एमएलए रहे। इस दौरान आसिफ शेख रशीद, जो फिर आज इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट जो भी है XYZ, इसके जो उम्मीदवार है आसिफ शेख रशीद, ये 2.5 साल के मेयर थे। मैं इख्तिदार गिना रहा हूं तसलसल से, आप सुनो मेरी बात और गौर से सुनने और समझने की मेरी बात को कोशिश करो। ये मेयर थे, ये मेयर रहे, फिर 2014 में ये आमदार हुए, 2014 से 2019 तक। बीच में 2012 से 2015 तक के इनकी वालदा मोहतरमा मेयर रही, ताहिरा मैडम, जो कल यहां पर थी। अभी मैं आऊंगा अपनी बात पर, पहले इख्तिदार समझो इनका, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा, इनका इख्तिदार समझो कि ये कारपोरेशन पे कितना इख्तिदार है। फिर ताहिरा मैडम 1 साल के लिए स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन रही। स्टैंडिंग कमेटी क्या है, अगर किसी को नहीं समझता तो ये मेरे भाई इस्राइल कुरैशी का घर है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी क्या अहमियत रखती कारपोरेशन के अंदर, वो बता देंगे इंशाअल्लाह आपको। फिर ताहिरा मैडम महिला व बाल कल्याण विकास कमेटी की 1 साल फिर चेयरमैन रही। फिर मरहूम शेख रशीद साहब 2.5 साल 2017 से कितना हो रहा 2.5 साल 19 तक ये फिर मेयर रहे। 19.5 से 23.5 तक के फिर इनकी अहलिया मोहतरमा, आज के जो हमारे उम्मीदवार है आसिफ शेख रशीद, इनकी वालिदा मोहतरमा मेयर रही। दोस्तों, इतनी तफसील से आप लोगों को बताने का मकसद यह है कि ये चीज आप समझो। आप लोग कब तक के यानी बस मुंडी डालकर चलेंगे कि किसी ने बोल दिया कि चलो मैं तुतारी वाली पार्टी में चला, चले उसके पीछे, चलो मैं घड़ी वाली पार्टी में चला, चलो उसके पीछे, चलो मैंने कांग्रेस छोड़ दिया, मैं इसके पीछे, चलो मैंने आज और क्या यार क्या XYZ हो, हाँ जो भी है वो पार्टी में चला, चलो उसके साथ। ऐसा मत, अपना सियासी शऊर, अपनी सियासी समझ उसको मजबूत करो, वो अपनी शऊर को बढ़ाओ कि कोई भी आए, जैसे माजिद हाजी आज आकर आप लोगों के बीच में खड़ा है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के लिए क्यों वोट मांग रहा है, वो किस लिए मांग रहा है, ये भी आपको सुनना है, समझना है। 30 साल ये लोग इख्तिदार में रहे, 30 साल के अंदर एक जनरेशन 3 जनरेशन हो जाती। बाप जो रहता, जो बेटा रहता वो बाप बन जाता, जो बाप रहता वो दादा बन जाता। ये 3 जनरेशन इस इलाके से गुजरी है। यहां पर 30 सालों में कोई आप लोगों के लिए बुनियादी सहूलत नहीं दी गई। कोई 1 पैसे की मेरे को बुनियादी सहूलत बताओ, अय्यूब नगर अमनपुरे वालों 1 पैसे की कोई सहूलत है? ये सवाल मैं मेरी मां बहनों से पूछना चाहता कि 30 साल के अंदर 30 साल 4 दफे ये लोग कारपोरेशन के मेयर रहे, जबकि रोड, गटर, लाइट
और तमाम तर बुनियादी सहूलतों का देने का जिम्मेदार कारपोरेशन रहता। कारपोरेशन जिसमें से इन 30 सालों के अंदर ये 4 से 5 दफे मेयर रहे, सदर बल्दिया रहे, 2-2 दफे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। इन्होंने इन 30 सालों में आपके इलाके में क्या किया? ये मेरा आपसे सवाल है। ये बहुत पूछते ना, मेरा सवाल है, ये भरतनाट्यम करके पूछते ना, तो मेरा आपसे ओरिजिनल सवाल है। देखो मेरा सवाल है, याद से कागज पेन लेके लिख लो। ये ओरिजिनल सवाल है कि 30 साल में शेख रशीद खानवादे ने आपको क्या दिया? ये अय्यूब नगर के ताल्लुक से यही लोग भाई मुझे बताते थे कि 40-40, 80-80 हजार रुपए के यहां मकान बिकते थे अय्यूब नगर के। वसीम मुंडी हिला रहा, सही बात है वसीम। हाँ। 40,000 रुपए की ये घर की कीमत थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह यही घर की कीमत 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख हो गई। ये इनकी वजह से हो गई, माजी राजी की वजह से नहीं हुई। अब ये मेरी माँ बहनों से सवाल है मेरा कि ये किसकी वजह से हुई, ये आप लोग सोचो। ये दूसरा सवाल, आज हम ये सवाल मेरे पूछने का काम खत्म हुआ। अब ये जो सवाल पूछ रहे थे ना 6 महीने से बंदर के जैसा उछल कूद करके, उसका जवाब देने का मेरा वक्त है। ये 2 सवाल मैं अय्यूब नगर अमनपुरे की मेरी मां बहनों से पूछा कि 30 सालों में ये इक्तिदार में रहे, 5 दफे ये मेयर रहे, और इन 30 सालों में ये आपके इलाके में इन्होंने क्या काम किया? ये एक सवाल। दूसरा सवाल कि आपके घर की कीमत 80,000, 90,000 थी, आज वो 4 लाख, 5 लाख हो गई, वो क्यों हुई? ये मेरा दूसरा सवाल। आज अब जवाब देने की बारी है, मैं जवाब दे रहा हूं। आज 2024 असेंबली इंतखाबात 20 नवंबर को होने जा रहे हैं। मैं फिर से मेरी बात अब शुरू कर रहा हूं। होने जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को उम्मीदवार बनाया है। आज जो भी उम्मीदवार मैदान में है, कौन सी पार्टी, XYZ, उनके उम्मीदवार आसिफ शेख रशीद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, ये दोनों को आप खड़े कर लो। एक को मेरे सीधे हाथ पे खड़े कर लो, एक को मेरे उल्टे हाथ पे खड़े कर लो। बहुत ज्यादा मुझे फर्क बताने की जरूरत नहीं है। 288 लोगों का हाउस है वो, असेंबली हाउस 288 लोगों का। वहां पर और भी मुसलमान चुन के आते, लेकिन जब मुफ्ती साहब वहां पर पहुंचते ना, तो पूरे 288 लोगों की नजरें मुफ्ती साहब के ऊपर। वहां की पूरी मीडिया, पूरी प्रिंट मीडिया, पूरी हिंदुस्तान की जो न्यूज देखते हो ना, न्यूज चैनल वालों की, पूरे लोगों की नजर मुफ्ती साहब के ऊपर। क्यों? वो पैंट कोट पहन के नहीं जाते, वो जाते सुन्नते रसूल के मुताबिक, सुन्नते रसूल के मुताबिक, कुर्ता पाजामा, यहां तक कि वो कुर्ते को बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं करते, और जीता वो चढ़ाते तो बेचारे वैसे ही पहन के जाते, और पूरी चेहरे पे सुन्नते रसूल, सर पे सुन्नते रसूल। तो पूरी दुनिया हैरत से देखती कि कोई एक छोटा सा कारपोरेटर अगर चुन के चले जाए। ये इलाके में भी बहुत सारे कारपोरेटर बने, देखिए आप लोगों ने कैसे कैसे कौन कैसे कैसे रंग बदल देगा। जब वो हॉल में पहुंचे तो वो जैसे मुसल्ले पे थे, जामा मस्जिद के मुसल्ले पे जैसे थे, वैसी असेंबली ऐवान में भी थी। उन्होंने कोई अपना होलिया टोलिया नहीं बदला। शहर भर आप इन इलाकों में रहते हो, ये अय्यूब नगर, अमनपुरा, शब्बीर नगर, गयास नगर, गांधी नगर, संजय गांधी नगर, ये मुंशी शाबान नगर, चमन नगर, पाशु नगर, ये इलाकों में आप लोग रहते हो। इससे बाहर अगर आप लोग निकल के देखेंगे ना, तो पूरा शहर खड्डा हो चुका है, खड्डा। ताली मत बजाना मेरी बात पे, लेकिन दिल में मेरी बात का इकरार जरूर करना है। आज आप अपने वार्ड का हाल देख लो, यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह तुमको खड्डा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और पूरा शहर देख लो,
ये खालिद हाजी जो है ना, आसिफ शेख रशीद के भाई, ये मनके के मरीज है, इनकी पीठ में मनके का मरीज है, उनके ऑपरेशन हुए, तो पूरे शहर में वो रिक्शा जब उछलती ना तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती। तो उन्होंने उनके भाई से गुजारिश की है कि मेरे को पूरे शहर में कोई ऐसा वार्ड दो जहां मुझे खड्डे ना कूदने पड़े। तो बोले क्या तुम, बोले भैया, तो बोले वार्ड नंबर 18 में रोड बहुत अच्छी है, कई खड्डे उठे नहीं है, बोले सुकून। गलत बोल रहा, जोर से बोलो, गलत बोल रहा, सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा। तो वो मनके के मरीज है, उनको इतनी तकलीफ होती बेचारे को पूरे गांव में घूमने से। तो बोले भैया मैं तुम्हारा काम कर रहा, मैं लाख कर्जे बाजारू रखनी है, लोग मुझे ढूंढ रहे इधर से उधर, मैं चलेगा, लेकिन मुझे ना तू काम ऐसी जगह देना। बोले भैया कि जहां मेरी पीठ में कोई तकलीफ नहीं हो सके, आराम से सुकून से मैं घूम सकूं। तो बोले यार ऐसी जगह तो पूरे गांव में अपन ने छोड़े नहीं, जहां अंडरग्राउंड के नाम से खड्डे नहीं खोद के रखे, जहां कुछ अपन ने ये नहीं कर सके। तो बोले कहा जाओ, तो बोले एक काम करो, बोले वो हाजी के वार्ड में चले जाओ, माजिद हाजी के वही रो अच्छे है, बोले जा। बोले तो आज हम आए हैं आपके बीच में मुफ्ती साहब के लिए वोट मांगे। इन 5 सालों में हजरत ने शहर के मुख्तलिफ कामों के साथ जो शहर के बुनियादी और जरूरत के काम थे, आज हम सब सवनगांव फाटे से करीब में रहते। देखो फिर मैं बात समझाने वाले अंदाज में बोल रहा, तकरीर नहीं कर रहा। हम कहाँ रहते? ये एरिया में रहते। हमसे सवनगांव फाटा कितनी दूर है? जरा बोलो, हाथ बढ़ा के बोलो कितनी दूर है, सब बोलो, अरे सब बोलो, सवनगांव फाटा कितनी दूर है? कहां पे? मालेगांव में सब में ज्यादा हादसा कहां होता? अभी हमारे मरहूम निसार राशन वाले, कहां उनका इंतकाल हुआ, किस वजह से हुआ? वो बाईपास। तो मुफ्ती साहब ने ये बुनियादी काम है। देखो रोड गटर एक एमएलए का काम नहीं होता, ये भी बताऊंगा आगे चल के, रुको अभी पिक्चर बहुत बाकी, टाइम बहुत है मेरे पास अभी। रोड गटर मुफ्ती साहब का कोई एक एमएलए का काम नहीं है। एमएलए का जो काम है वो बड़ा होता। 146 करोड़ रुपए का मुफ्ती साहब ने जो शहर से अपने हाईवे जा रहा, उसके लिए इन्होंने, आप देखो हाईवे से अजमेर भी बहुत सारे लोग गए होंगे, गए कि नहीं गए बताओ जरा, सब गए ना अजमेर यहां से। तो जब देखो गौर करो, देखो मेरी बात पे, जब अभी झोड़गा भी अगर पहुंचते, ये राउत भाई का गांव है झोड़गा, राउत भाई अपना गांव है ना झोड़गा, तो देखो वहां दोनों तरफ में तुमको सर्विस रोड दिखेगा, सर्विस। अपना माला गांव में है क्या कहीं? बोलो जोर से बोलो यार, दिल खोल के बोलो, कहीं है सर्विस रोड? ये जो हादसा हो रहे हैं आज, इसकी तादाद मालेगांव शहर के अंदर हजारों में चल चुकी। और जब ये सर्विस रोड बन रहा था ना, देखो वो भी मरहूम हो गए, मुझे उन पर इल्जाम नहीं लगाना है, जाने दो, हर कोई अपनी कब्रों में अपना हिसाब दे रहा। इल्जाम उन पे मुर्दों पे क्या लगाना, जिंदों से बात करेंगे इंशाल्लाह। जाने दो, वो उनकी कब्रों में वो देखे, हमको क्या बोलना। ये दर्द था मुफ्ती साहब को, किसको दर्द था? समझे कौन? मुफ्ती साहब, क्योंकि वो रोज आते जाते ना बंबई से इधर उधर ये सब, तो बात देखे उन्होंने, तो उन्होंने 146 करोड़ रुपए का हमारे शहर से सर्विस रोड लाए। और आप जाकर देख लो, सर्विस रोड का काम 13 फाटे से लेकर दरेगांव बारी तक, और उससे आगे जो फूड विलेज होटल जो है, जाते के नहीं जुमा के दिन सब पूरे गांव वाले वही दिखते मेरे फूड विलेज, वो मुबारक टेकरी आगे वाली जाते ना, हाँ, तो हमें इंशाल्लाह तकलीफ नहीं होगी। तो वहां तक की ये काम कर रहे। 100 बेड का हॉस्पिटल, ये हमारी मां बहनों के लिए स्पेशल है। ये 100 बेड का हॉस्पिटल ये बन रहा। आज कारपोरेशन में पिछले 5 साल में मर्द जोड़ों का इख्तियार था। अब फिर क्या इनके बारे में बोलना, आप ये अपनी कब्रों में है। मरहूम के ताल्लुक से तो अच्छा ही बोला जा सकता, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, आमीन बोलो। लेकिन इनकी वालिदा हयात है, अल्लाह उनको भी सेहत दे। जो कल आई थी ना यहाँ पर, यहाँ आए थे ना वो, हाँ कुछ आए थे, अभी वो भी बोलेंगे, वो भी समाचार लेंगे, रुको जरा सा, बहुत टाइम। एक आध केस बना लेंगे वो, असलम भाई टेंशन मत लो, है केस बनाते तो रहते अपन, कोई बात नहीं है।
क्या बात है भाई, कोई बात है क्या? हाँ, तो 7.5 साल इनका, मरहूम शेख रशीद 2.5 साल, उसके बाद तायरा मैडम 2.5 साल। रोड, गटर, लाइट, बैतुल खला, ये सारे बुनियादी कामों की जिम्मेदारी कारपोरेशन की रहती। कैसे रहती मैं ये बताता हूं, ये भी सुन लो, कोई तकरीर नहीं कर रहा, आसानी से बताता हूं तुम्हें। तुम्हारे घर घरपट्टी आती, किसके किसके घर घरपट्टी आती? हाथ उठाओ। अरे आधे लोगों के घर नहीं आती है, उठाओ भाई। घरपट्टी किसके किसके घर आती ना? हाँ, अब घरपट्टी कहाँ देते अपन? रुको जरा, नलपट्टी भी सबके आती है, सबका एक नंबर का नल है ना। हाँ, घरपट्टी कहाँ देते तुम? नलपट्टी कहाँ देते तुम? तो तुम ये सब क्यों देते? बोलू, तुम मत बोलो, मैं बोलता। हम कारपोरेशन को इसलिए देते, हम अपना रहने का टैक्स इसलिए उनको देते कि हमारी जो बुनियादी सहूलत है, फिर से बोल रहा देखो, एक पहली रोड, गटर, लाइट, बैतुल खला, उसके बाद अच्छी तालीम के लिए स्कूल, हमारे बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, हमारी अच्छी सेहत के लिए जॉगिंग ट्रैक, हमारी अच्छी सेहत के लिए जिम खाना, ये मुफ्ती साहब और एमएलए का काम नहीं है, ये काम है कारपोरेशन। मैं फिर से मेरी बात पे वापस आता हूं। 30 साल किसका इख्तियार था? एक आवाज में बोलो, कौन से खानवादे का इख्तियार था? किसका था? अब ये किसकी जिम्मेदारी हुई? बोलो, चलो बोलो। अरे बोलो, इत्मीनान से बोलो, डरो मत। मैं है ना, मैं हूं, डरना मत, जोर से बोलो। इसकी जिम्मेदारी है। तुम कैसे पूछते भाई मुफ्ती साहब ने नहीं करे, कैसे पूछते? अब फिर से मैं वापस आता अय्यूब नगर की, अमनपुरे की। देखो, अब मेरी आवाज बराबर अय्यूब नगर की पहली गली से लेकर आखिरी गली तक के जा रही। गुलाम नबी जा रही ना भैया आवाज? अमनपुरे में भी जा रही ना? अब मेरी बात मैं वापस मेरी माँ बहनों से पूछना चाह रहा हूं। मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, मैं सवाल जवाब करने आया। हाँ, काम किसने करा अय्यूब नगर में? मेरी माँ बहने घर में बोल दो ईमानदारी से, जान दो, अल्लाह गायब से मुझे सुनवा देगा। बोलो, किसने काम करा अय्यूब नगर में? अमनपुरे में किसने करा? रोड किसने बनाया? गटर किसने बनाया? लाइट किसने लाया? पाइपलाइन किसने लाया? वोट किसको देंगे? क्या आसिफ साहब को देंगे? अरे 30 साल तुमको झांक कर नहीं देंगे यार। तुम जब काम लेके जाते थे, ये मैं नहीं बोलता, ये रोक भाई बोलते हैं, देखो ये रोक भाई बोले, हम जब भी जाते हैं ना काम लेके आसिफ साहब के पास, शेख रशीद साहब के पास, तो बोल दो कुछ, तुम क्या बोलते हो? बोले एसटी स्टैंड है, बस स्टैंड है, ऐसा कुछ तभी बोल के बोले एसटी स्टैंड है, बस स्टैंड है बोल के टाल देते थे यार। बोला वो काम ही नहीं करते थे। बोले तो बोले क्या बोलते थे? बोले एसटी स्टैंड बोलते या क्या बोलते? मतलब वो एसटी स्टैंड नहीं बोलते थे रऊफ भाई, वो स्टे बोलते थे, स्टे। अरे बाबा, काम करने की सलाहियत होना, काम करने का तरीका होना। देखो एक बात बोल रहा, मियां मिट्टू अपनी तारीफ, लेकिन मेरा हक बनता मैं करूंगा अपनी तारीफ। एक दफे थोड़ी सी समझ लो, मियां मिट्टू अपनी तारीफ, तुम्हारा भाई है यार, थोड़ा सा मुझे भी आगे बोलने दो, बोलू ना। देखो स्टेज पे जितने लोग भी बैठे हैं ना, और तकरीबन वार्ड में भी जितने लोग बैठे, ये सब कारपोरेशन आते जाते। 84 कारपोरेटर चुन के गए देवार पूरे माले का। उसने कितने? 84 में से 54 नवे कारपोरेटर थे। कितने? 54 नवे कारपोरेटर थे, उसमें मैं भी था। आप लोगों की अय्यूब नगर, अमनपुरा खास तौर से, आप फिर मेरी माँ बहनों सुनो, ये तुम्हारी नवाजिश है, तुम्हारा सिला था, तुम्हारे सबके से मैं कारपोरेशन पहुंचा। अरे 54 और 84 में अल्लाह पाक ने ये जो तुम्हारे भाई को मुकाम दिया है ना कारपोरेशन ने,
जो चल रहे हैं ना कॉर्पोरेशन में, अरे आधे मेंबरों को तो ऑफिसर पहचानता भी नहीं हो। आधे से ज्यादा मेंबरों को ऑफिसर पहचानते भी नहीं। वो परवा 1 से लेकर परवा 4 और गिरनेड बिल्डर प्लान से लेकर तलवाड़ा बिल्डर डैम तक के सिर्फ एक कॉल कर लू माजिद हाजी बोला थरके छोड़ जाते। और काम मैं यूनुस ईसा की औलाद है। किसकी औलाद है? यूनुस ईसा की औलाद है। अगर मैं इनके दर पे चौकट में जाऊंगा भीख मांगने कि मुझे बजट दो और काम मैं करूंगा, तो मुझे यूनुस ईसा की औलाद होने तो कब गुरु और फखर होना, पहले ये तो बताओ। अरे तुम मुझे बजट कारपोरेशन से कैसे बजट लेने गए, ये तुम मुझे सिखाएंगे? यूनुस ईसा की औलाद को सिखाएंगे? अरे मेरे बाप, वो यूनुस ईसा जो नगर अध्यक्ष थे, सदर बल्दिया थे ना, तो पूरी नगर पालिका को घर पे बैठा के जाते ही नहीं थे। मेरा कोई ऐसे थे जाते ही नहीं थे। वो मुखालफिन बोलते रहे वो घर पे बैठे रहता, जाते ही नहीं आता। अरे इतने दमदार शख्सियत है वो, क्यों जाते ही नहीं थे नगर पालिका? वो घर पे बैठ के पूरी नगर पालिका को घर बुलाते। तो उसके बच्चे माजिद हाजी को तुम सिखाएंगे कारपोरेशन क्या है, उसको सिखाएंगे कि काम कैसे होता है, क्या होता है। अय्यूब नगर, अमनपुरा, ये मेरे वालिद साहब ने पहली दफा अय्यूब नगर में उनके जाती जेब से खर्चा करके बनाए थे। लेकिन अल्लाह का फजल करम है, आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह ने इतना दिया है हुनर कि आज पूरा काम कोई मैं अपने जाती खर्चे से नहीं, कारपोरेशन के बजट से कर रहा हूं, कारपोरेशन के खर्चे से कर रहा हूं। और काम करा के लिया जो 10 साल एमएलए थे, जो 30 साल से मेयर थे, वो लोगों ने नहीं कर पाए। ओ मेरी अय्यूब नगर की मां बहनों, ओ मेरी अमनपुरे की मां बहनों, सुनो मेरी बात को, सुनो मेरे दर्द को। ये काम जो तुम्हारे घर पे आज वोट मांगने आ रहे ना आसिफ साहब, उनके भाई जहनिया, वो खाली राजी, वो जो उनकी अम्मा, वो तायरा मैडम यहाँ आके बैठी थी। कौन आया जरा 30 साल में तायरा मैडम को देखे देखा तुमने? ये हमारे गुलाम नबी कश्मीरी चच्चा तायरा मैडम उनकी रिश्तेदार है, पूछो तो जरा कभी आए थे क्या? ये गुलाम नबी की वालदा, जब मैं उनका चेहरा देखता था बा खुदा मेरी अम्मी का चेहरा उनमें नजर आता। उनका चेहरा देखता था, मैं उनके चेहरे का बोसा लेता था और बोलता था कि तुमको देखो तो मेरी अम्मी नजर आते। अरे उनकी मेहनत पे नहीं आए, बोले हम रिश्तेदार हैं। ये कब आए तुम्हारे, कौन से सुख दुख में आए? अरे मैंने मेरी दोस्ती छोड़ दिया, मेरी रिश्तेदारी छोड़ दिया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। मेरी औरत से मुझे हमेशा शिकायत रहती कि तुम तो घर में टाइम ही नहीं देते, तुम जब देखो तो वार्ड वार्ड वार्ड। मेरे वालिद साहब मुझे फोन लगाते, कहाँ है मैं, खाने नहीं आया, अब्बा मैं वार्ड में। मालिक भाई फोन लगाता, कहाँ है मैं, खाने नहीं आया, अब्बा मैं वार्ड, भाई मैं वार्ड में। डॉक्टर साहब फोन लगाते, कहाँ है भैया, आता घर पे, अरे मैं वार्ड में। मैंने सब कुछ आप लोगों की मोहब्बतों में वार दिया और आज आप मुझे बोलते कि तेरा तो आएंगे जब देखेंगे। ये मेरी इज्जत, अरे ये मेरी कुर्बानियों का सिला है। अरे ये सारे काम मैंने किया। मेरी वालदा जब इस दुनिया से रुखसत हुई थी ना, मेरे पूरी जिंदगी भर ये भरम रहा और भरम मेरे साथ था कि हम 3 भाइयों में और 3 बहनों में अगर कोई मां का चहेता बेटा था तो वो मैं था। ये भरम था मुझे और भरम है और था भी मैं मेरी मां का चहेता बेटा। उनका पल्लू बदल के चला और उनकी दुआएं थी कि तू जमजम पिएगा, और अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने बारहा उसके दर पे बुला के मुझे जमजम पिलाया। जब वो दुनिया से रुखसत हुई ना, तो मैं जब भी आप लोगों के बीच में था, मैं मेरी मां के पास थी, था आप लोगों के बीच में। अब इससे बड़ी क्या मैं तुमको दलील दूं कि मैं आपका हो गया और आज मुझे बोला जाता? अरे क्या किए, कोई एक काम तो बताओ। आसिफ शेख
रशीद साहब, आपसे मेरा सवाल, खालिद हाजी साहब, आपसे मेरा एक सवाल, ताहिरा मैडम साहबा एक सवाल, मेरी भतीजी आ रही है डॉक्टर, उससे भी मेरा एक सवाल, मेरी यहां पर कुछ बहनें भी आ रही है, उनसे भी एक सवाल। बोले जब माजिद हाजी का टाइम आएगा तब उसको वोट दे देना। अरे क्यों मैंने मेरे टाइम आए? अरे मेरा लीडर है मुफ्ती, मेरा उम्मीदवार है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी। अगर मैंने काम किया है तो उनकी कयादत में काम किया है, अरे मैंने उनकी रहनुमाई में काम किया है, तो मैं जब काम किया हूं तो मैं उनको ही वोट दिलाऊंगा। और आप अगर सच्चे पक्के मुसलमान हैं, हक को हक जानने वाले हैं, तो आप अपना वोट मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जिनकी निशानी है बटन, जिनका बटन नंबर है 5, बटन 5 नंबर निशानी बटन, उसी को देना है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं। आज मेरी मां बहने कुछ यहां पर उनके एजेंट लोग हैं, पूरा मोहल्ला नहीं, कुछ एजेंट लोग हैं जो चौक में, जिनकी घर पे कोई इज्जत नहीं, पड़ोसी इनके शर से महफूज नहीं, पड़ोसी पना मांगते, इनसे दुआ मांगते कि ये घर से जाए, ये घर से जाए तो हम जरा अच्छी से रह सके। ऐसे लोग चौक में बैठ के बिल्ले उस्कारते रहते और वो इनका जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते और ये बोलते कि हमको अपने वाले और पराई वोट देना है। आज ये अपना वाला क्या है? ये मेरा सवाल है, ये अपना वाला क्या है? मुफ्ती साहब घंटा बजाने वाले हैं क्या? बोलो, सो मत बोलो, मुफ्ती साहब घंटा बजाने वाले नहीं ना। ये शेख रशीद की सियासत में आने से पहले ये शहर के अंदर अज़बियत का कोई नाम और निशान नहीं था। जो दिन से खानवाने शेख रशीद की सियासत में एंट्री हुई, वहां से शहर में दखनी, मोमिन, बागवान, अत्तार, पिंजारी, मंसूरी, तड़वी, तमोली, ये बिरादरियों का खाका पड़ गया। चलो ठीक है, 2 बिरादरी तो समझ सकते थे, दखनी और मोमिन, लेकिन जब से ये आएगा, कौन सी पार्टी है? XYZ, उसके उम्मीदवार आसिफ शेख रशीद साहब, उन्होंने दखनियों में भी कई भागे कर दिए। अत्तार, पिंजारी, मंसूरी, बागवान, मनियार, सैयद, खान, पठान, ये भी अलग अलग बिरादरी कर दी। कम से कम शाह, कम से कम हम ये समझते थे कि ये जो भी है ये तो दखनी है भैया, हमारे वाले, ये तो समझ। अब तो इन्होंने भी इतनी बिरादरी के खाके पाड़ दिए, इसको वो कोने में दावत, उसको वो कोने में दावत, उसको वहां जमात खाने का लड्डू, इसको यहां पर लड्डू, उसको वहां पर लड्डू दे दे के 5 साल सिर्फ काम करना, अपना वोट लेने का और चले जाने। फिर से मैं अपनी बात वापस आता मेरी मां बहनों के पास। फिर एक सवाल, 2019 का असेंबली इलेक्शन में, 2019 का असेंबली इलेक्शन में, इन 5 सालों के अंदर जब ये इलेक्शन हार गए, चलो ये इनके एजेंट, इनके दलाल जो चौक में बैठ के बिल्ले उस्कारते, जिनकी घर में कोई इज्जत नहीं, ये बोलते अपने वाले, ये 5 साल अपनाइयत कहां थी इनकी? बोलो मेरी मां बहनों, बोलो मेरी गयूर, अय्यूब नगर, अमन गुलम, बोलो 5 साल ये कहां थे? 5 साल आया खालिद हाजी, आया आसिफ शेख रशीद, आई ताहिरा मैडम, आया शेख रशीद मरूम नहीं है। आज इलेक्शन आ गया तो अपने वाला हो गया। अरे ये अपने वाला क्या, यानी दखनी? ये जब एमएलए थे तो क्या तुम्हारे घर से चांदी की टकसाल निकल रही थी क्या? बोलो, सवाल का जवाब दो। मैं दखनी लोगों से पूछ रहा, चलो ये सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हारे घर से चांदी की टकसाल निकल रही थी? नहीं ना। जब ये एमएलए था तो कोई चांदी की टकसाल तो नहीं निकली ना, नहीं ना। जब ये एमएलए नहीं थे तो क्या तुम्हारे घर में फाका हो रहा था क्या? तुम्हारे घर में खाना नहीं था क्या? अरे मैं माजिद हाजी था ना तुम्हारे बीच में, फिर क्या तुमको? हाँ, 2 साल लॉकडाउन की महामारी गई, लॉकडाउन में बताओ एक घर अय्यूब नगर अमनपुरा
रुपया। एक गांव था, एक कहानी बोल रहा, अभी टाइम बहुत है असलम में, टेंशन मत लो। एक गांव था, वहां इलेक्शन आ रहा था, नेताजी लोग वोट मांगने के लिए निकले। वहां पर एक उम्मीदवार थे 32 तारीख उनका नाम था। 32 तारीख के वोट मांगते 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 ना हमारी चक्की वाली मुमानी के पास गए। वो गांव में एक चक्की थी, वहां हमारी मुमानी चक्की चलाती थी, उनके पास गए। बोले ये हमको वोट दो। तो हमारे मुमानी जो है ना, चक्की वाले मुमानी बहुत डेंजर है। वो बोलते जो डालेगा वही चालेगा, दूसरी कोई बात लाना नहीं। तो हमारी मुमानी ने बोला बेटा तेरा काम क्या है 32 तारीख? तो बोला काम कुछ नहीं है, 200 रुपया लो और वोट दो। तो बोले देख बेटा मेरी ना उम्र बहुत हो गई बेटा, और ये चक्की ना मेरे से चलती नहीं, उड़ के बटन दबाना ये सब करना ना बोले मेरे बस की बात नहीं है। तो बोले क्या करूं? तो बोले काम करना मेरे वास्ते एक गधा ला दे, बोले खरीद के। क्या ला दे? एक गधा ला दे। बोले बेटा उसको ना बोले मैं वो ऐसा कुछ भी करूंगी, वो बटन दबा दिया करेगा और काम हो जाया करेगा। बोले ठीक है ला देगा। बोले अरे बोले गधा ही तो ला के देने गए। बोले चलो। बोले जब ये गधा लाने का 32 तारीख साहब हमारे, तो ये पूरे बाजार में घूमे, तो गधे की कीमत कई आ रही थी 50,000, कई 55,000, कई 40,000, कई 35,000। तो उम्मीदवार बोले यार ये तो गधा अगर इनको दे दिया तो पूरा गाँव गधे मांगने जाए तो मैं क्या करूंगा। बोले वो गए ताकार के बोले देखो मानी मैंने तुमको 200 दे रहा था ना। बोले एक काम करो, बोले तुम ये 500 रुपया लो, मेरे जो ना गधा नहीं मिल रहा। तो बोले क्यों रे बेटा गधा क्यों नहीं मिला तेरे को? अरे बोले वो ना बोले 35,000 और 50,000 रुपये का गधा है। बोले अरे बोले वो जानवर जिसको बोलने का भी गधा बोलते, बोले उसकी कीमत 50,000 है। मैं तो अशरफुल मखलूकात हूं, मैं अशरफुल मखलूकात हूं, हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हूं, हज्जिन हूं, हज करके आई हूं। तुम मुझे 200 रुपये में खरीदेगा? गधे को 50,000 रुपये में खरीद नहीं पाया, मेरे को 200 रुपये में खरीदेगा? वो 32 तारीख में टोटो सारा जेब में घर चले। अब कहानी कहां बोला क्या बोला ये सुनना समझना आपका काम है। आज बातें बहुत सारी करना थी, चिट्ठी भी बहुत सारी लिख कर लाया था, अपने दर्द को आपके बीच में बयान करने आया था। वक्त है आज से 10 मिनट बाकी है, तकरीबन 27 मई 2023 पार्लियामेंट इलेक्शन 20 मई को गालिबन हुए थे। इलेक्शन हुए, सैलानी चौक पे पार्लियामेंट इलेक्शन की शोभा ताई बच्चों की तशहरी मुहिम के अंदर साबिक मेयर अब्दुल मालिक साहब वहां पर तकरीर कर रहे थे, और दौरान तकरीर उन्होंने एक बात कही कि जो शहर के अंदर नशा फल फूल रहा है, और जो मेरी नौजवान नस्ल, मेरे अपने नौजवान बच्चे जो नशे के आदी हो रहे हैं, और क्या वजह है कि शहर के अंदर इतनी जोर और शोर से नशे का कारोबार हो रहा, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये नशे के धंधे के अंदर कोई बहुत बड़ी सियासी ताकत का इन्वॉल्वमेंट है, मुलविस है, शामिल है। अपनी तकरीर के अंदर उन्होंने ये शख्स जाहिर किया, और उन्होंने अपने एक लेटर पैड के ऊपर ये कंप्लेन दी आला पुलिस एहकाम को कि हमारे शहर के अंदर एमडी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यही आसपास में कहीं तो भी सुना होगा, एमडी ये एक किस्म का गर्दा आता, गर्दा ये पूरे शहर में नौजवान नस्लों में बहुत जोर और शोर से फैल रहा है। तो पुलिस के बड़े अफसरानों को अब्दुल मालिक साहब ने अपने लेटर पैड पे कंप्लेन दी कि ये धंधा शहर के बहुत बड़े सियासी लीडरान कर रहे हैं, और
कुछ दिनों पुलिस ने एक जगह से 15 लाख रुपए का एमडी पकड़ा था और उसके साथ में एक तबरेज नामी, देखो मैं उसको होलिया बताता शायद आप पहचान सको। तबरेज गोरा सी है, घुंघराले बाल है, कंजी आंख है। मरहूम शेख रशीद साहब की पुरानी कोई वीडियो देखो जिसके अंदर वो रिक्शे में घूम रहे होंगे, तो वो जो मैं होलिया बता रहा वो शख्स उसमें कहीं ना कहीं नजर आएगा आपको। देखो बहुत काम की बात और सबूत के साथ बोल रहा, तो मेरी बात को हवा में मत लेना। यह मामला हुआ जब अब्दुल मालिक साहब ने कंप्लेंट दिए तो उनको थ्रेड्स आने लगे, एहसास होने लगा, धमकी की कहीं ना कहीं से बातें आने लगी कि आपके ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है। और एक बहुत बड़े पत्रकार जो नेशनल मीडिया से टच है, नसीम अहमद साहब, उन्होंने आकर अब्दुल मालिक साहब से यह बात कही थी कि आपने ये जो मुहिम छेड़ी है, ये मुहिम उन लोगों को कहीं ना कहीं जाके चुभेंगी जो ये कारोबार में, और वो आपके ऊपर जानलेवा हमला करेंगे। आप होशियार रहिए, आप अपनी जान की हिफाजत खुद कीजिए। 27 मई इतवार का दिन पीर में ढल रहा था। वो रात के दिन आगरा रोड प्रिंस शाह मटेरियल्स के ऊपर अब्दुल मालिक के ऊपर 5 राउंड, कोई ऐसा नहीं, एकदम मुनज्जम, सोची समझी साजिश और सोचे समझे निचांची। ऐसा भी आजकल यहां अपने 2-4 लोग बहुत हवा में बंदूक उड़ाते रहते हैं, ऐसे नहीं, एकदम निशानची अपनी जिसका निशान नहीं चूक सकता, वैसे बंदे ने अब्दुल मालिक के ऊपर फायर की। 5 राउंड फायर की, जिसमें से एक राउंड बदन से, जिस्म से थोड़ा सा होते हुए मिस हुआ और एक खाली, और वो भी मिस हुआ, लेकिन 3 गोलियां अब्दुल मालिक के सीने में लगी। एक एकदम दिल के हाथ पास, ये जो फसली होती है उसके अंदर लगी जाकर, एक जान के अंदर लगी, और एक जब वो अब्दुल मालिक साहब गिर चुके थे और वो पूरा मुतमईन हो गया था कि अब ये कहीं भाग नहीं सकता, अब इसके मैं सर में गोली मारूंगा। लेकिन अल्लाह जिसको मौत देना चाहे ना, तो पूरी दुनिया मिलकर उसको बचा नहीं सकती, और अल्लाह जिसके हिस्से में बका लिख देना, तो पूरी दुनिया भी आ जाए उसको मौत देने के लिए, तो उसको मौत नहीं दे सकती। ये हमारा ईमान है, हम इसी ईमान पे जिंदा है। उसने जब गोली मारी और अब्दुल मालिक की बका लिखी थी, अब्दुल मालिक ने हाथ कलमे के साथ आगे लाया, वो गोली यहां आकर रुक गई। डॉक्टर सईद फारानी जब अब्दुल मालिक का सोलर सिटी स्कैन कराने के लिए लेकर गए, तो वहां पर आके बोला था कि मैंने सुना था कि लोहे का सीना चाहिए, लोहे का। मैंने जिंदगी में पहली बार अब्दुल मालिक का कोई का देखा तो ये अब्दुल मालिक का है। अरे ये हड्डी में जाकर 9 mm की बुलेट, पुलिस डिपार्टमेंट यहां मौजूद होगा, 9 mm की बुलेट, ये वो गोली होती ना, आदमी के परखचे उड़ा देती। क्या उड़ा देती? परखचे उड़ा देती। लेकिन बोलते ना बका, ये अब्दुल मालिक की कोई बहादुरी नहीं है, हो ये अल्लाह की तरफ से उसको बका लिखी थी, ये बका थी। तहकीकात का सिलसिला शुरू हुआ। क्या हुआ? सुनो सुनो अय्यूब नगर की मेरी मां बहनों, मैंने तुम्हारे दर्द को अपना दर्द समझा, अब जरा भी मेरा भी दर्द सुन लो। सुनो, ये वो अब्दुल मालिक है जिसको आखिरी वक्तों में मेरी वालिदा ने मेरे हाथ में हाथ देकर बोला था कि मेरे कालू का ध्यान पटना। ये वो अब्दुल मालिक है जिसके लिए मेरी 100 जाने निसार। ये मेरा अपना भाई, मैंने तुम्हारे दर्द को दर्द समझा ना, अब जरा मेरा भी दर्द समझो और मेरा भी दर्द सुनो। इसके ऊपर 3 राउंड फायरिंग हुई। जब पुलिस की तहकीकात शुरू हुई, हम तो ये समझ रहे थे कि होगा भाई, कोई होगा भाई, किसी ने मार दिया होगा, तो सब में पहला नाम मंसूर शेख बशीर का नाम आया। अय्यूब नगर वाले, अमनपुर वाले, सुनो, ये मंसूर बशीर कौन है?
ये आज के तुम्हारे जो ठुडू के उम्मीदवार है XYZ के आसिफ शेख रशीद, उनके चचा के सगे लड़के मंसूर शेख बशीर, तहकीकात आगे बढ़ी, दूसरा नाम आया अकरम शेख बशीर, ये मंसूर का बड़ा भाई आसिफ शेख रशीद का बड़े चचा का लड़का। फिर तहकीकात आगे बढ़ी, ये पिछले जलसे में कोई बोल रहा था ना, तुम फर्द है, तुम ये है, वो पान में सुपारी, क्या मुंह में सुपारी रख के बोल रहा था, कल कहा था मालूम नहीं, बेचारा अल्लाह का बंदा, वो एहसान शेख रमजान, ये तीसरा नाम होगा, एहसान शेख रमजान। सुनो अय्यूब नगर की मेरी माँ बहनों, सुनो मेरी अमनपुरे की माँ बहनों, किनके नाम आ रहे? आसिफ शेख रशीद के चचा साहब भाइयों के नाम। अब मेरा ये सवाल आपसे है कि इन्होंने अब्दुल मालिक ने इनकी क्या ऐसी जायदाद छीन लिया था कि इनके घर बार खा गया था कि इनके ऊपर जाके फायरिंग कर दिया था, जो इनको अब्दुल मालिक पे जानलेवा हमला करना पड़ा। हमको जो थ्रेट मिले, हमको जो धमकी मिली, वो ये थी कि तुमने नशे के खिलाफ आवाज उठाए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ये शहर में नशे का धंधा कौन करता, ये अब्दुल मालिक पे कातिलाना हमला होने के साथ ये साबित हो चुका कि कौन कर रहा। आज पारसा बन के तुम्हारे बीच में आके बैठ गए। अरे ये मेरा दर्द था, जब ये तो अब्दुल मालिक का हौसला था कि वो गोली लगने के बावजूद भी अपने आप को बहुत हशास और बशास बता रहा था, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिए थे कि जहां जहां गोलियां लगी है, अगर ये गोलियां अगर ट्रैवल करना शुरू कर दी, सफर करना शुरू कर दी, तो अब्दुल मालिक अपनी जान बचा नहीं पाएंगे, इन्हें इमरजेंसी में मुंबई लेकर चले जाओ। हम दो भाई डॉक्टर खालिद और मैं, अरे हमारे होश, अरे हमारा पाल जैसा भाई वो बिस्तर मर्ग में पड़ा, हमको कोई सुध नहीं हो, कहां जाना, क्या जाना, किसके पास जाना। घर से फोन पे फोन आ रहे, हम फोन नहीं उठा रहे। मेरी छोटी बच्ची सुगरा शादमी वो फोन लगाती मेरे भाभी के नंबर से, मेरे चाचा मेरा फोन कभी नहीं जरूर उठाते, बोले वो कभी मेरा फोन मिस नहीं करते, रुको अपनी बोले मैं फोन लगाती, बोले वो बताएंगे मेरे अब्बा की क्या हालत है। अरे वो बच्ची का फोन आया, कलेजा चीर गया, मेरा पूरा चीर गया, क्या जवाब देता मैं। अरे मेरे दर्द को तो दर्द समझो, अरे मेरी इज्जत का वास्ता, मेरे दर्द का वास्ता, मेरा टाइम आएगा ना, मुझे वोट मत देना, लेकिन आज आपको वोट देना है तो सिर्फ मुफ्ती साहब को देना है। यही दर्द और एहसास के साथ एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं आप लोगों को। सुनो मेरी अय्यूब नगर की मां बहनों, सुनो मेरी अहमदपुरे की मां बहनों, सुनो मेरी बात को। अगर आपके गली मोहल्ले में कोई झगड़ा हो जाएगा, देखो गौर से ये बात सुनो। अक्सर हमारे यहां जब झगड़ा होता, पुलिस स्टेशन का मामला आता, तो ये स्टेज पे मेरा एक दोस्त बैठा है माजिद, इसका एक झगड़ा हुआ था, तो इसने सबसे पहले मैं एरिया का मेंबर है बोल के माजिद हाजी को फोन लगाया। क्यों लगाया इसने माजिद हाजी को फोन? क्योंकि माजिद हाजी इसके काम में, इसने माजिद हाजी का काम करा था इलेक्शन में, माजिद हाजी को वोट दिया था। अब उसके ऊपर मुसीबत आई तो किसको फोन लगाएगा? हमारे यहाँ एक तरीका है ना कि हमारे को कोई पुलिस स्टेशन दवा खाने का मसला है तो हम किसको फोन लगाते? पहले मेंबर को फोन लगाते, जिसका हमने काम करे रहे, जिसको हमने चुन के दिए रहे। ये आसिफ शेख रशीद के जब खानवादे लोगों का नाम आया, इनके भाई का नाम आया, इनका नाम आया, तो इन्होंने किसको फोन लगाने होना था? बोलो, सवाल पूछ रहा मैं, बोलो ना। ये जब राष्ट्रवादी में थे, शरद पवार की तुतारी वाली पार्टी में थे, तो किसको फोन लगाना चाहिए था इन्होंने? बोलो बोलो, शरद पवार को लगाना चाहिए था। भाई साहब, इन्होंने फोन लगाए देवेंद्र फडणवीस, वजीर आला महाराष्ट्र बीजेपी। किसको लगाए?
देवेंद्र फडणवीस नायब वजीर आला महाराष्ट्र बीजेपी का, ये बीजेपी का है। पुलिस ने जो चार्जशीट, देखो मैं कोई हवाई अय्यूब नगर की मेरी मां बहनों, मैं कोई इनको बीजेपी का एजेंट का इल्जाम नहीं लगा रहा। पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल करी है, वो चार्जशीट के अंदर पुलिस ने इनका मोबाइल सुबह 6:30 बजे से 12 बजे तक देवेंद्र फडणवीस को 5 दफे इन्होंने कॉल करे नंबर के साथ। ये तो पुलिस को भी नहीं मालूम था कि उनके अब्बा का फोन है। देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर है, ये पुलिस को भी नहीं मालूम था। जब पुलिस ने वो नंबर चेक करी कि ये आदमी ने इतनी दफे किसको फोन लगाया, तो ये बीजेपी का वजीर आला नरेंद्र मोदी का खासुल खास, आरएसएस की पैदावार देवेंद्र फडणवीस का नंबर था। अरे तुमको यकीन नहीं है तो मैं वो चार्जशीट की कॉपी आपके घरों तक कर लेकर आऊंगा। अब बताओ बीजेपी का एजेंट कौन है? ये रिक्शा MH41 नहीं है, ये रिक्शा MH4 है। ये जाकर देवेंद्र फडणवीस के घर पे खड़ी होगी। इनको कांग्रेस पार्टी इनके घर पर आके बैठ गई कि तुमको लड़ना है तो कांग्रेस पार्टी से लड़ना है। ये मुंह छुपाते पूरे गांव में भागते फिर रहे थे। ये गलत बात है कि कांग्रेस इनको टिकट नहीं दे रही थी। मैं ये सच्चाई बयान कर रहा हूं, आज सुन लो। कांग्रेस इनको टिकट दे रही थी, घर बैठे टिकट दे रही थी। इन्होंने क्यों नहीं लिया कांग्रेस का? कांग्रेस इनको रोकड़ा भी दे रही थी, नकदाऊ भी दे रही थी, नहीं लिए इन्होंने। इनके जो मुशीर खास लोग थे जो इनको मशवरे दे रहे थे कि शायद आपको कांग्रेस से लड़ना है, कांग्रेस से लड़ो, तो बोले नहीं यार अपन कांग्रेस से नहीं लड़ सकते। अरे बोले बहुत अच्छी पोजीशन है, शोभा ताई के बाद अपना पंजा निशानी रहेगा, पूरे शहर के अंदर पंजा निशानी का चर्चा है, तुम अपन बहुत अच्छी से चुनकर आ जाएंगे। बोले नहीं यार अपन नहीं लड़ सकते। बोले क्यों? बोले अगर मैं कांग्रेस में गया तो बेटा ये अजीत दादा देवेंद्र फडणवीस मेरे जेल में बैठा देंगे, क्योंकि इन्होंने अब्दुल मालिक के मामले में मेरे फांसी का फंदा निकाले। अरे ये कौन होते? बोलते ना आखिरी इंसाफ अल्लाह के घर से होता है। अरे तुम लाख कहीं भी जाकर बच जाओ, लेकिन जब अल्लाह वक्त की लाठी चलाता है ना तो बेटा समझ में आ जाता। आज हाई कोर्ट के अंदर तारीख हुई पिछले महीनों में, 5 पॉइंट हाई कोर्ट ने इनको नोट करके दिए कि इन्होंने अपने बयान में बोला कि मैं 11:30 बजे जाके सो गया था, मुझे नहीं मालूम। सुबह मेरी बीवी ने मुझे नींद में से उठाकर बोली कि अब्दुल मालिक के ऊपर फायरिंग हुई है और ऐसा मामला हुआ है। कोर्ट ने जब उनकी कॉल लिस्ट निकाली, कॉल हिस्ट्री निकाली, तो ये 11:30 से जो इनका फोन चालू था तो सुबह के 12 बजे तक के कंटिन्यू बंबई में देवेंद्र फडणवीस के आप फोन कर रहे थे। तो कोर्ट ने बोली कि ये तो इसने जो स्टेटमेंट दिया है झूठा है, तुम इसकी इंक्वायरी फिर से करो और इनके ऊपर फिर से इंक्वायरी होने वाली। बोलते ना अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। अरे खून बहा तुमने ना हक बहा है, इंशाअल्लाह अजीज हम भी ले सकते थे बदला, लेकिन मैंने कुरान की आयत पढ़ा है। इमाम साहब है, उनके वालिद मोहतरम भी हाफिज है और कई हुफ़ाज़ किराम यहाँ पर मौजूद है। मेरी कुरान की आयत का तर्जुमा यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। अरे ऐ लोगों, नमाज़ें कायम करो, सब्र को, नमाज के साथ सब्र को कायम करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और कुरान के अंदर सब में ज्यादा अगर कोई बात का जिक्र हुआ है तो वो सब्र करने का जिक्र हुआ है। और सब्र कौन सा? जो अव्वल वक्तों पे सब्र आ जाए। अरे बदला हम भी ले सकते थे, 4 महीने 6 महीने हो चुके रहते थे, तुमको कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तुम्हारी भी औलादे है, ये दर्द हमको भी है। अरे अब्दुल मालिक को भी मासूम बच्चे थे, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? यही नशे का धंधा करते, यही बोला था ना तुम्हारे बारे में, और क्या? तो हमने सब्र किया, हमारे सब्र का और हमारे हुए ऊपर हमलों का इंतकाम आज आपको लेने का ये जमहूरियत ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है। आने वाली 20 तारीख को पतंग निशान पर वोट देकर मेरा बदला लो, अब्दुल मालिक का बदला लो,
आप लोग नहीं कि नहीं बदला, ये मेरे से आप आज वादा करो, जोर से बोलो। पाक पंचतन का पाक नारा, एक नारा हैदरी, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। इतनी बात बोलकर अपनी बात मैं खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।